बिस्म बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तारीख में बाज़ वाक़यात ऐसे होते हैं जो सिर्फ कहानियाँ नहीं बल्कि जालिम हुक्मरानों के लिए इबरत और सबक का खजाना होते हैं। हम आपको सिंध की इस अजीम सरजमीन की एक हैरान कुन दास्तान सुनाने जा रहे हैं जिसे आज दुनिया सहवन शरीफ के नाम से जानती है। ये वही मकाम है जहां अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार मुबारक मौजूद है और जहां हर साल लाखों अकीदतमंद हाजिरी देते हैं। लेकिन सदियों पहले इस सरजमीन पर एक ऐसा वाक़या पेश आया था जिसने पूरी तारीख का रुख बदल दिया। एक ऐसा वाक़या जिसमें जुल्म अपनी आखिरी हदों को छू रहा था और अल्लाह के एक वली की शान जाहिर होने वाली थी। ये किस्सा है हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के महबूब मुरीद हजरत सिकंदर बोदला साईं रहमतुल्लाह अलैह का। उस जमाने में सेहून पर एक जालिम हुक्मरान हुकूमत करता था जिसे लोग राजा चौपट के नाम से जानते थे। वो सख्त दिल, मगरूर और बेरहम हुक्मरान था। उसके दौर में शहर में बदकारी, जुल्म और नाइंसाफी आम थी। लोग खौफ और बेबसी की जिंदगी गुजार रहे थे। इसी शहर में हजरत सिकंदर बोदला साईं रहमतुल्लाह अलैह रहते थे, जो एक मजजूब दरवेश थे और हर वक्त अपने मुर्शिद हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह की मोहब्बत में मस्त रहते थे। हजरत बोदला साईं अक्सर बादशाह के महल के करीब एक दरख्त के नीचे बैठ जाते और अपने मुर्शिद की मोहब्बत में धमाल डालते हुए बुलंद आवाज से कहते, लाल आ रहा है, मेरा मुर्शिद लाल कलंदर आ रहा है। वो आएगा और यहाँ के जुल्म का खात्मा करेगा। इनकी ये अल्फाज सुनकर दरबार के वजीरों के दिलों में खौफ पैदा होने लगा। वो सोचने लगे कि शायद ये दरवेश किसी आने वाले इनकलाब की खबर दे रहा है। कुछ हसद करने वाले वजीरों ने बादशाह के कान भरना शुरू कर दिए। उन्होंने बादशाह से कहा, ये दरवेश रोज महल के सामने बैठता है और कहता है कि उसका मुर्शिद आकर आपकी हुकूमत खत्म कर देगा। हमें ये भी शक है कि शायद वो आपकी बेटी को देखता रहता है। ये सुनकर बादशाह को सख्त गुस्सा आया। अगरचे उसकी बेटी ने कहा कि उसने कभी ऐसा कुछ महसूस नहीं किया, लेकिन बादशाह के दिल में शक बैठ चुका था। उसने फौरन सिपाहियों को हुक्म दिया कि इस दरवेश को वहां से हटा दिया जाए। सिपाही हजरत बोदला साईं के पास पहुंचे और कहा, यहां से चले जाओ और ये लाल लाल कहना बंद कर दो। हजरत बोदला साईं ने बड़े सुकून से जवाब दिया, ये जमीन अल्लाह की है, मैं यहां से क्यों जाऊं? मेरा मुर्शिद अल्लाह का महबूब बंदा है, मैं हर वक्त उसका नाम लेता रहूंगा। ये जवाब सुनकर सिपाही गुस्से में आ गए। उन्होंने कई बार उन्हें रोकने की कोशिश की, मगर वो अपने मुर्शिद की मोहब्बत में धमाल डालते रहे। आखिरकार बादशाह के हुक्म पर उन्हें गिरफ्तार करके जंजीरों में जकड़ दिया गया और कैद खाने में डाल दिया गया। इसी दौरान हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह को हुक्म हुआ कि आप सेवन शरीफ तशरीफ ले जाएं और वहां दीन की तबलीग करें। जब आप सेवन पहुंचे तो आपने शहर के उस हिस्से में अपना डेरा लगाया जहां बदकारी और गुनाह आम था। लोगों ने अर्ज किया, हुजूर, ये जगह बहुत बदनाम है। आपने फरमाया, मैं इसी जगह इसलिए आया हूं कि यहाँ की बुराई खत्म हो जाए। अगर हिदायत वाले लोग ही रास्ता बदल लें तो गुमराह लोगों को कौन संभालेगा? जब लोग गुनाह के इरादे से उस बाजार में आते और हजरत कलंदर के पास से गुजरते तो उनके दिलों पर अजीब कैफियत तारी हो जाती। उनके जिस्म कांपने लगते और वो खौफ से वापस चले जाते। कुछ ही दिनों में वहां के लोगों का कारोबार खत्म होने लगा। ये देखकर वो लोग गुस्से में आ गए और बादशाह के पास जाकर शिकायत की कि एक दरवेश की वजह से हमारा कारोबार तबाह हो गया है। बादशाह ने फौरन सिपाहियों को हुक्म दिया कि इस दरवेश को भी गिरफ्तार किया जाए। इसी दौरान हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मुरीद हजरत बोदला साईं को आवाज दी। वो कैद खाने में थे, मगर जैसे ही उन्होंने अपने मुर्शिद की आवाज सुनी तो उन पर रूहानी कैफियत तारी हो गई। उन्होंने धमाल डालनी शुरू की और उसी लम्हे कैद खाने की दीवार टूट गई।
وہ آزاد ہو کر سیدھا اپنے مرشد کے پاس پہنچ گئے۔ جب بادشاہ کو یہ خبر ملی تو وہ غصے سے پاگل ہو گیا۔ اس نے دوبارہ حضرت بودلہ سائیں کو گرفتار کروایا اور ظلم کی انتہا کرتے ہوئے انہیں شہید کروا دیا۔ لیکن یہ واقعہ یہاں ختم نہیں ہوا۔ جب حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ کو اس کی خبر ملی تو آپ پر جلال طاری ہو گیا۔ آپ ایک پہاڑی پر کھڑے ہوئے اور بلند آواز میں فرمایا، بودلہ، جہاں کہیں بھی ہو فوراً میرے پاس آ جاؤ۔ یہ الفاظ نکلتے ہی ایک حیرت انگیز منظر ظاہر ہوا۔ جن لوگوں نے بودلہ سائیں کا گوشت کھایا تھا، اللہ کے حکم سے ان کے پیٹ پھٹنے لگے اور جسم کے ٹکڑے ہوا میں اڑتے ہوئے حضرت قلندر کے قدموں میں جمع ہونے لگے۔ پھر اللہ کے حکم سے وہ جسم دوبارہ زندہ ہو گیا اور حضرت بودلہ سائیں اٹھ کر بیٹھ گئے اور عرض کیا، لبیک یا مرشد۔ یہ معجزہ دیکھ کر سب لوگ حیران رہ گئے، مگر بادشاہ کا غرور پھر بھی ختم نہیں ہوا۔ اس نے ایک اور سازش کی اور حرام گوشت حضرت قلندر کی خدمت میں بھیج دیا تاکہ انہیں بدنام کیا جا سکے۔ جب حضرت قلندر نے وہ دیکھا تو آپ پر جلال الہی طاری ہو گیا۔ آپ نے فرمایا، میں چاہتا تھا کہ یہ لوگ ہدایت پا جائیں، مگر یہ ظلم سے باز نہیں آتے۔ پھر آپ نے اپنے مریدوں کو حکم دیا کہ جو میرا مرید ہے وہ میرے پاس آ جائے۔ اس کے بعد حضرت بودلہ سائیں سے فرمایا، میرا پیالہ اٹھاؤ اور اسے الٹ دو۔ جیسے ہی پیالہ الٹا کیا گیا، زمین زور سے لرزنے لگی۔ ایک شدید زلزلہ آیا اور ظالم بادشاہ اور اس کے ساتھیوں کا پورا محلہ زمین میں دھس گیا۔ اوپر کی زمین نیچے اور نیچے کی زمین اوپر آ گئی۔ یوں ظلم اور بدکاری کا وہ بازار ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ ناظرین، اگر آپ سیون شریف جائیں تو آپ مشاہدہ کریں گے کہ وہاں کی زمین اس واقعے کی گواہی دیتی محسوس ہوتی ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ظالم کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، آخر کار اسے مٹنا ہی پڑتا ہے، اور اللہ اپنے نیک بندوں کا ہمیشہ ساتھ دیتا ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ آپ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔